आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल 0। कहा है k के किस वैल्यू के लिए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो देखेंगे ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड में है जबकि इसमें राइट साइड में है। तो पहले तो हम इस 15 को राइट साइड में ले जाकर -15 के लुक में इसको लिखेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यहाँ पर a1 अपॉन a2 का वैल्यू होगा 1 अपॉन 3 एंड द वैल्यू ऑफ b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल 2 अपॉन k and the value of c1 upon c2 should be equal 5 upon, जब ये 15 राइट साइड में आएगा तो -15 हो जाएगा, तभी दोनों इक्वेशंस कंपैरेबल होंगी, तो 5 upon -15 होगा। For no solution we have the condition a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। देखेंगे a1 अपॉन a2 मीन्स 1 अपॉन 3 इक्वल होना चाहिए 2 अपॉन k के, नॉट इक्वल होना चाहिए 5 अपॉन 15 दैट मीन्स माइनस के 1 अपॉन 3 के। अगर इन दोनों रिलेशंस को होल्ड कराएं हम तो k का वैल्यू हमको मिलता है 6, और यदि इन दोनों को होल्ड कराते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिला k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। तो दो कंडीशन बनी, k की वैल्यू 6 होनी चाहिए और k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। यदि ये दोनों ही कंडीशन सेम आती कि k इक्वल 6 एंड k इज नॉट इक्वल टू 6, बड़ी रेयर सिचुएशन में इस तरह का होता है k इक्वल 6 एंड k इक्वल -6, तो हम कह सकते थे कि k की किसी भी वैल्यूज के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन की कंडीशन को शो नहीं करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है, k की वैल्यू 6 है और k शुड नॉट बी इक्वल टू -6 है जो कि डिफर फ्रॉम 6 है। इसलिए यदि हम k का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y इक्वल 7 and a plus b into x minus a plus b minus 3 into y equal 4a plus b। बताया गया है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसाइडेड लाइन को एक्सप्रेस करता है, दैट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। a एंड b के इन बिटवीन हमको रिलेशन शो करना है। तो फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंसाइडेड लाइंस a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2। तो कैलकुलेट करेंगे a1 upon a2 2 upon a plus b, ये वैल्यू आई a1 upon a2 की, इक्वल होनी चाहिए b1 upon b2, b1 है हमारे पास -3 upon माइनस a plus b -3 equal c1 upon c2, that means 7 upon 4a plus b। ये तीनों यदि आपस में इक्वल होंगे तभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड द लाइंस आर कंसाइडेड। अब इस रिलेशंस में तीनों ही टर्म्स आपस में म्यूचुअली इक्वल है। मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो 2 अपॉन a प्लस b शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस b। किन्हीं भी दो को आपस में कोरिलेट करके हम a और b के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड को एसोसिएट किया तो 2 की मल्टीप्लाई 4a प्लस b के साथ होगी, तो बन जाएगा 8a प्लस ट्वाइस ऑफ b शुड बी इक्वल 7 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये बना 7a प्लस 7b। a वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, 7a को लेफ्ट में ले आए, 8a minus 7a we get a, 7b को लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट में ऑलरेडी है 2b, तो 2b minus 7b we get -5b और राइट साइड में बचा 0, which is our required relation in between a and b। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।
आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अबाउट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस में जो दो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम को बनाती हैं, तो इसके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक मिले या अनेक मिले, हमको जब सॉल्यूशन मिलेंगे तभी हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे। अब जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और यदि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है तो लाइन एक दूसरे के कंसाइडेंट होगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी लाई करेगी, जिसकी वजह से हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और जितने भी पॉइंट ऑन द लाइंस होंगे वो सभी दोनों ही लाइनों के कॉमन सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या कंसाइडेंट होंगी। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट लाइन के कंडीशंस में लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि देयर इज नो कॉमन पॉइंट विच इज लाई ऑन द बोथ लाइन। और यदि कोई भी पॉइंट दोनों ही लाइन पर कॉमन नहीं होगा देन द लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट। और जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और कंसाइडेंट भी नहीं होंगी तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन के केस में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यदि लाइन पैरेलल है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होल्ड करेगी, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया है कि लाइन एक है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। इस लाइन और x एक्सिस जो है उनके बीच का जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया कितना होगा। तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आया a इंटू बी, a से a कैंसिल, b इंटू एक्स प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा, a इंटू वाई इक्वल 1। ए बी को राइट साइड में ले जाएंगे, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए बी। इसका एक ब्लॉक बना लेंगे, जैसा हम स्ट्रेट लाइन में लाइन को प्लॉट करने के लिए वर्किंग रूल में अक्सर किया करते हैं। x एंड y, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास रिलेशन बचा 0 प्लस ए वाई इक्वल ए बी। तो y का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, a को राइट साइड में ले जाएंगे, a आएगा ए बी के डिनोमिनेटर में, a से a कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिली हमको b। इसी तरह से यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी इस रिलेशन की हेल्प से bx प्लस a इंटू वाई, वाई की वैल्यू हम 0 प्लेस कर रहे हैं तो a इंटू 0 वी गेट 0 इक्वल ab। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए b को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, ab के डिनोमिनेटर में जाएगा b, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी a। इन पॉइंट्स को यदि मैं एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करूं तो a पॉइंट मेरे पास आया a, 0 कुछ ऐसे। इसी तरह से b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0, b हमारे होंगे वो आएगा y एक्सिस पर। इन दोनों ही पॉइंट को आपस में ज्वाइन कराते हुए हमने एक ए बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये लाइन और एक्सिस से घिरा हुआ जो एनक्लोज एरिया होगा उस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां देखेंगे क्योंकि ओ एक्स और ओ वाई दोनों एक्सेस हैं और दोनों ही एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा ट्राइंगल ओ ए पी एक राइट ट्राइंगल होगा। और राइट ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट एक फेवरेबल फॉर्मूला होता है। यहां पर इस ट्राइंगल ओ ए बी का बेस ओ ए है जिसकी लेंथ ए यूनिट होगी।
इसी तरह से इस ट्राइंगल की हाइट OB जिसकी लेंथ B यूनिट होगी। तो एरिया आपको कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB should be equals to 1/2 base into height. Base into height. That means 1/2 base अगर मेरा A है तो हाइट मेरी होगी B. तो हाफ A into B स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको तीन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। फर्स्ट है y इक्वल x, सेकेंड है x इक्वल 6 एंड थर्ड वन इज y इक्वल 0। पूछा गया है कि इन तीनों लाइनों से एनक्लोज ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो इन लाइनों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। y इज इक्वल टू एक्स, या मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल 0। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। जो भी लाइन ऑफ इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है वो लाइन डेफिनेटली ओरिजिन से पास होती है। तो ये एक ऐसी लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होगी। ब्लॉक बना लेंगे इसका, x एंड y। x की वैल्यू अगर 3 पुट करी तो y की वैल्यू भी 3 आएगी इस रिलेशन से, और x की वैल्यू अगर 4 पुट करी तो y की वैल्यू भी 4 हमको मिलेगी। क्लास 11th में इसका बहुत डिटेल स्टडी है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन मींस जैसा आप इनपुट डालेंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की वैल्यू 4 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। जो भी x की वैल्यू पुट की जाएगी एग्जैक्टली वही वैल्यू y की होगी। ये लाइन कुछ ऐसे ग्राफिकली शो होगी। इन पॉइंट्स को xy प्लेन में प्लॉट करेंगे, आपस में ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी वो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन होगी। इस लाइन की कुछ और प्रॉपर्टी ये भी होती है, ओरिजिन से तो पास होगी ही ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाती है ये 45 डिग्री का बनाती है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। जितना हम x पुट करेंगे उतना हमको y मिल जाएगा, इसलिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ऐसी लाइन की इक्वेशन में सेम होते हैं। तो इस लाइन को प्लॉट करेंगे। उसके बाद आते हैं अपनी सेकेंड लाइन पर, जो कि x इज इक्वल टू 6 है। ऑलवेज रिमेंबर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। x इज इक्वल टू कांस्टेंट के लुक में इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो डेफिनेटली पैरेलल टू y एक्सिस होगी। x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ब्लॉक भी बनाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस लाइन को लिखा जा सकता है x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल 6। ब्लॉक बना लेंगे इसका, x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज हमारे पास आती चली जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो ये एक एब्सर्ड रिजल्ट हमको मिलेगा। मैं इसमें y की डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा। y की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी तो 1 इंटू 0 फिर से 0, x की वैल्यू 6। y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो x की वैल्यू फिर भी 6। y की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट करी तो x की वैल्यू फिर भी 6। दैट मींस x ऑलवेज 6 होगा। इन पॉइंटों को अगर मैं xy प्लेन पर प्लॉट करके आपस में ज्वाइन कराऊं तो मेरे पास कुछ ये लाइन आएगी, AB लाइन। इस लाइन की प्रॉपर्टी ये है, इस लाइन पर एनीवेयर कहीं भी हम मूव करें, ये जो x डिस्टेंस है ये ऑलवेज सेम रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। इस इक्वेशन के लिए ये डिस्टेंस 6 है। तो इस पर हम नीचे से ऊपर कहीं भी अगर मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा इसका ऑलवेज 6 होगा। तो ऐसी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू 0, जो कि खुद x एक्सिस की इक्वेशन होती है। x एक्सिस पर एनीवेयर कहीं भी हम मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 ही हमको मिलेगा।
चाहे यहां पर हमने यहाँ ले या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी लेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमको यहां पर भी 0 ही मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इन तीनों ही लाइनों से गिरा हुआ हमारे पास ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको OA डिस्टेंस चाहिए होगी, हमको AB डिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है AB ये पैरेलल टू y एक्सिस है, इसलिए ये x एक्सिस के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमको OA और AB का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। OA इस लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हम जानते हैं ये 6 यूनिट थी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन थी x इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारे पास 6 यूनिट थी, जो कि कितना भी ऊपर बढ़ने पर ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास OA की डिस्टेंस आई 6 यूनिट। नाउ अब हमको चाहिए AB डिस्टेंस। AB डिस्टेंस के लिए हम इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके B पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और B पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वही AB की डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 मैं इस इक्वेशन में लगाऊं तो y की वैल्यू मिल गई मेरे को 6। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आते हैं 6, 6। That means the distance between AB become 6 unit. Now in triangle OAB we have OA become 6, AB is also 6। अब हमें इसका एरिया बताना है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से देखें तो AB की डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है। जब भी राइट ट्राइंगल का एक एंगल 45 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो OA 6 है, AB भी 6 ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is equals to 1/2 base which is OA into height which is AB. That means 1/2 into 6 into 6, 2 से 6 cancel 3 times, 18 square unit is the area of triangle OAB। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal 5 and 4x plus ky equal 10। If the system has infinite many solution, then find the value of k। k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। फाइंड करेंगे इन तीनों के रेशियोज को। a1/a2 हुआ 2/4, b1/b2 का वैल्यू होगा 3/k and the value of c1/c2 should be equal to 5/10। Find finite many solution 2/4 equal 3/k equal 5/10। यदि हम फर्स्ट टू रिलेशंस को लें तब भी हमारे पास k का वैल्यू 3 2 जा 6 मिलेगा। लास्ट टू रिलेशंस को ले हम तब भी k का वैल्यू 3 2 जा 6 ही मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में k का वैल्यू 6 हमको मिल रहा है, इसलिए यदि k की वैल्यू 6 होगी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट अगर दोनों ही तरफ से हमको 6 नहीं मिलता तो हम इसका आंसर लिखते फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ k द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दोनों ही रिलेशन से हमको k का वैल्यू सेम 6 मिल रहा है, इसलिए यदि k का वैल्यू 6 रखा जाए तो सिस्टम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।